देखिए, कहा जाता है कि जब इंसान का बुरा दौर आता है तो उसके बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। बीते दिनों उनके दो बड़े फैसले जो हैं वो अटक गए, लटक गए, जिसके चलते इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद नीतीश कुमार की नीयत तो सही है, लेकिन नीति को लागू करने में उनकी सरकार असफल हो रही है। दो मुद्दों पर हम बात करेंगे, जातीय जनगणना और शराबबंदी। देखिए, जातीय जनगणना वो नींव थी जिस पर महागठबंधन की सरकार खड़ा हुई बिहार में। यानी आपको याद होगा कि विधानसभा में तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना का प्रपोजल ले जाकर नीतीश कुमार से चर्चा की थी, जिसके बाद दोनों नेताओं में करीबी हैं वो बढ़ने लगे और इसके बाद 9 अगस्त 2022 को बिहार में सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है। बीजेपी सरकार से बाहर चली जाती है और नई सरकार बनती है जिसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और अब पटना हाई कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दिया गया है। जी हां, नीतीश कुमार ने इसी साल जाति आधारित गणना की शुरुआत कराई और माना गया था कि यह उनकी सबसे बड़ी सियासी चाल है। जाति जनगणना के सवाल पर उनकी आरजेडी से नजदीकी बढ़ी, जो उनके एनडीए से अलग होने और महागठबंधन के साथ सरकार बनाने की बुनियाद साबित हुई। बीजेपी इससे गुस्से में थी। नीतीश को पहला झटका आरंभ में ही लग गया था। आपको याद होगा कि जब कैबिनेट ने जाति जनगणना के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए तो पता चला कि जनगणना का अधिकार तो सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के एकाधिकार से यह बाहर का मामला है। इसके बाद इसका नाम बदलकर जाति आधारित गणना करा दिया गया। यह वाकया हुआ था तो पहला झटका नीतीश कुमार को तब लगा था और अब विरोध और समर्थन के बीच जाति जनगणना का काम नीतीश सरकार ने शुरू तो करा दिया था, लेकिन पहले चरण का काम पूरा भी हो गया और दूसरे चरण की शुरुआत होते ही हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी। अब सरकार अदालत से जल्दी सुनवाई की आग्रह कर रही है। पहला चरण तो पूरा होते ही जातियों के लिए कोर्ट सरकार ने बना दिया और इसको लेकर विवाद भी हुआ, लेकिन मसला जो है वो दूसरे चरण में आकर फंस जाता है जब पटना हाई कोर्ट ने इस पर अंतरिम तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया। अब देखिए, 2024 लोकसभा को लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा था कि जातियों के आंकड़े को शायद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है वो अलग अलग लोकसभा में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इस पर रोक लगना एक बेहद बड़ा झटका है नीतीश कुमार और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के लिए। और झटका हो क्यों ना, आंकड़ों का खेल था। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आंकड़ों पर ही लड़े जाते हैं और जब डेटा पूरा आ जाता तो 40 के 40 लोकसभा पर गुणागणित करके प्रत्याशियों को टिकट दिया जाता और शायद उसी के अनुसार जो कैंपेनिंग होता है, जो चुनाव प्रचार होता है, वो भी किया जाता। लेकिन मसला अब लटक चुका है। अब दूसरे मुद्दे की हम बात करते हैं, शराबबंदी। बिहार सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना। जी हां, आपको याद होगा कि जहरीली शराब से जो मौतें हो रही थी उसे लेकर विधानसभा में नीतीश कुमार ने कड़े लफ्जों में बहुत बेहद तल्ख तरीके से नीतीश कुमार ने कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा। 1 रुपए का मुआवजा इसमें हम नहीं देने जा रहे हैं। कई दफे विधानसभा से लेकर मीडिया ब्रीफिंग में नीतीश कुमार ने इस बात को दोहराया, लेकिन अब स्थितियां ऐसी हो चुकी हैं कि कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार ने कहा कि सीएम रिलीफ फंड से हर वो व्यक्ति जिसकी मौत जहरीली शराब से हुई है उनको 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब मांग जो उठ रही है कि जितने भी कैदी शराब के मामले में जेल में गए हैं उन सबको रिहा किया जाए और दबी जुबान में कहिए तो राजद भी इसका समर्थन कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तो कई दफे ये बात दोहराई है कि शराबबंदी एक बेहद फेल नीति है बिहार में इसे लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार के सहयोगी जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए तो उन्होंने भी कई दफे इस बात को कहा है कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है, शराब खोल देनी चाहिए। तो अब धीरे धीरे मांग उठने लगी है कि जितने भी कैदी शराब के मामले में जेल में बंद हैं उन्हें रिहा किया जाए और इसके बाद अनुमान यह भी लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में शायद मांग इसकी भी उठ जाएगी कि शराब को बिहार में खोल ही दिया जाए। तो नीतीश कुमार जिस आकांक्षा से ये योजना लाते हैं शायद उसमें वो असफल हो जाते हैं। हम नियत पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं नीति को लागू करने पर। आखिरकार पटना हाई कोर्ट के सामने सरकार ये दलील क्यों नहीं रख पाई कि जातीय जनगणना कराना क्यों जरूरी है, क्यों सरकार के खिलाफ फैसला आता है,
क्यों शराबबंदी जिसमें नीतीश कुमार अडिग रहते हैं वो तुरंत पलटी मार देते हैं कि हम जो मुआवजा है वो देंगे। अब तो चर्चा ये भी हो रही है कि कैदियों को रिहा किया जाए। तो ये कुल मिला जुलाकर इन दो इंस्टांस से आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। भले ही केंद्र सरकार कह रही हो कि देश में अच्छे दिन चल रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार के लिए तो कतई दिन जो है वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदीप तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।